हे गाइस, वेलकम टू कैंपस मॉन्क। दिस इज़ रिया और मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ एक्सेंचर से रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे थे इस चीज़ के लिए, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देती हूँ ताकि आप डिटेल में इसको डिस्कस कर सकें। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है ताकि आपको फ्यूचर में भी हमारे चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलते रहें। प्लस अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक्सेंचर का अपडेटेड एग्ज़ाम पैटर्न। इन लोगों का पैटर्न इस बार चेंज हो चुका है, उसी को हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेंचर के टेस्ट पैटर्न में ओवरऑल 4 डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व है। स्टेज 1 जो है वो एलिमिनेशन राउंड है। स्टेज 2 और 3 मैंडेटरी है बट एलिमिनेशन राउंड नहीं है। Okay, those who clear stage 1 and attempt stage 2 will be invited for stage 3। अगर आपने stage 1 को clear कर लिया है और stage 2 को attempt किया है तो ये लोग आपको यहाँ पे invite करेंगे stage 3 पे। stage 3's performance will be used as reference in the interview। अब यहाँ पे stage 3 बहुत important है बिकॉज इसका जो reference होगा वो यूज़ होगा इंटरव्यू में। तो बेसिकली यहाँ पे 4 डिफरेंट स्टेजेस हैं। स्टेज 1 एलिमिनेशन राउंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें आप एलिमिनेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्टेज 2 और 3 मैंडेटरी है बट एलिमिनेशन राउंड नहीं है। अगर यहाँ पे कोई भी जो भी स्टेज 1 क्लियर करता है और अटेम्प्ट करता है स्टेज 2 को तो उसको ये लोग इनवाइट करेंगे स्टेज 3 पे। और स्टेज 3 में आप जैसा भी परफॉर्म करोगे उसको ये लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे एज अ रेफरेंस इन दी 4th स्टेज दैट इज़ द इंटरव्यू राउंड। ओके, तो आई होप यहाँ पे आपको राउंड्स क्लियर होंगे। अब इन राउंड्स को हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, सो पहला स्टेज है यहाँ पे कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। कॉग्निटिव में क्या क्या आएगा, ये लोग क्या टेस्ट करेंगे, इंग्लिश एबिलिटी आपका, क्रिटिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे 90 बट इसमें टेक्निकल भी इंक्लूडेड है। टेक्निकल में क्या क्या आने वाला है, सूडो कोडिंग, कॉमन एप्लीकेशन एंड MS ऑफिस, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड। ड्यूरेशन है 90 मिनट्स, 90 क्वेश्चन इन 90 मिनट्स। तो इसीलिए राउंड क्या है, एलिमिनेशन राउंड है। इसमें ये लोग आपका प्रॉपरली सब कुछ चेक करने वाले हैं, इंग्लिश से लेके आपका रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल रीजनिंग, आपका टेक्निकल, सूडो कोड, कॉमन एप्लीकेशन, MS ऑफिस के बारे में आपको क्या पता है, नेटवर्किंग के बारे में आपको क्या पता है, क्लाउड के बारे में आपको क्या पता है। मतलब पूरा बेसिक, चाहे वो कॉग्निटिव का हो चाहे वो टेक्निकल का हो, ये लोग आपसे सब पूछ लेंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 है और टाइमिंग भी 90 है। तो ये क्या है, एक टाइम कंस्ट्रेंट राउंड है, इसीलिए ये एलिमिनेशन राउंड है। इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा वरना ये राउंड नहीं निकलेगा बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट राउंड हो जाएगा। बिकॉज इसका पैटर्न इस तरीके से बदल चुका है, पूरा प्रॉपर रीजनिंग आ रहा है, हर चीज़ में इंग्लिश आ रहा है, क्रिटिकल रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, टेक्निकल में फिर सूडो कोड्स है, MS ऑफिस के बारे में पूछा जाएगा, कॉमन एप्लीकेशन के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में और क्लाउड के बारे में। तो इस स्टेज के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। ओके, स्टेज 2 में आता है हमारे पास कोडिंग। ये स्टेज आपको सिर्फ अटेम्प्ट करना है। फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, एनी लैंग्वेज ऑफ चॉइस बिटवीन C++, जावा, पाइथन, .NET। क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे 2 और टाइमिंग होगा 45। एक क्वेश्चन इजी होगा तो एक क्वेश्चन थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का होगा, हाई नहीं होगा बट इंटरमीडिएट तो ज़रूर होगा। तो इस क्वेश्चन में ये लोग आपका सिंपली फंडामेंटल प्रोग्रामिंग चेक कर रहे हैं, आप लॉजिक बना पा रहे हो या ना नहीं बना पा रहे हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता है कि नहीं पता है या कोई भी नहीं आती है, एटलीस्ट आपको एक तो आनी चाहिए ना अच्छे से। तो सिंपली यहाँ पे आपका वो बेसिक चेक कर रहे हैं आपका कोडिंग का। देन थर्ड है यहाँ पे कम्युनिकेशन टेस्ट। यहाँ पे आपका प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, सेंटेंस मास्टरी एंड वोकैबुलरी ये लोग चेक करने वाले हैं। अप्रॉक्स 20 मिनट ये होने वाला है। ओके, देन स्टेज 4 इज़ द इंटरव्यू राउंड। यहाँ पे ये लोग आपका एजिलिटी चेक कर रहे हैं, कम्युनिकेशन चेक कर रहे हैं। कौन चेक कर रहा है, पैनल के मेंबर्स यहाँ पे आपका चेक कर रहे हैं। वेरीज फ्रॉम कैंडिडेट टू कैंडिडेट, क्वेश्चन ऑब्वियसली अब जिस तरीके से आप आंसर करोगे उस तरीके से आपका यहाँ पे जाने वाला है। टाइमिंग अप्रॉक्स 30 के आसपास रहता ही रहता है।
तो आपको यहाँ पे कौन से स्टेज पे ज़्यादा मेहनत करना है, वो है कॉग्निटिव। बिकॉज अगर कॉग्निटिव में ही बाहर हो गए तो बाकी तक तो पहुँचोगे नहीं। तो आपको यहाँ पे बेसिकली अभी स्टेज 1 के लिए प्रिपेयर करना है। इसमें आपका इंग्लिश आएगा, क्रिटिकल रीजनिंग आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन इज़ 90 और आपको सॉल्व करना है 90 मिनट्स में। मेरे को भी पता है ये थोड़ा टफ है बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट यहाँ पे ज़्यादा है अब। ओके, सेकंड कोडिंग ये मैंडेटरी है, अगर आप ये अटेम्प्ट कर लेते तो स्टेज 3 में तो वो लोग आपको बुलाने ही वाले हैं, बिकॉज ये एलिमिनेशन राउंड नहीं है। दोनों ही स्टेज 2 एंड 3 दोनों ही एलिमिनेशन राउंड नहीं है। ओके, बट आपको अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा। अटेम्प्ट कब करोगे, जब स्टेज 1 यहाँ पे आपका क्लियर होगा। तो मेन गोल अभी के लिए क्या है हमारा, रिटर्न के लिए स्टेज 1। ओके, फिर लास्ट है हमारे पास यहाँ पे इंटरव्यू। ये डिसाइड करेगा कि आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हो या नहीं होते हो। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में जो इनके यहाँ पे टेस्ट पैटर्न में किस तरीके से ये लोग पेपर किस प्लेटफॉर्म के थ्रू लेते हैं। ओके, अब हमारे कैंपस मॉन्क का ऐप भी है। आप चाहो तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। जब आप उसका स्टोर चेक करोगे वहाँ पे आपको बहुत सारे लाइव कोर्सेज मिलेंगे। जी हाँ, हमारे सारे के सारे कोर्सेज लाइव हैं, जहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा प्लस लाइव भी मिलेगा। और लाइव कोर्सेज आपको इतने कम प्राइस में और कोई भी नहीं देगा, बहुत ही कम प्राइस है। आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको रिटन राउंड के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे प्लस इंटरव्यू प्रेप के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, और सारे के सारे लाइव हैं। बार बार बोल रही हूँ, सारे के सारे कोर्सेज लाइव हैं। ओके, हमारे ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए और उसको चेकआउट कीजिए। तो प्लेटफॉर्म यहाँ पे है AO1 कोक्यूब्स, या तो व्हील बॉक्स या फिर मेटल या फिर हायर प्रो। किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर ये लोग यूज़ करके आपको हायर यहाँ पे रिटर्न डाउन ले सकते हैं। हायर करने के लिए इंटरसेक्शनल नेविगेशन अलाउड है, इंट्रासेक्शनल नेविगेशन भी अलाउड है। मार्किंग स्कीम नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपको ध्यान में रखना है कि सब कुछ अलाउड है। प्लेटफॉर्म इसमें से आपको एक वहाँ पे मिलेगा, मार्किंग स्कीम नो नेगेटिव मार्किंग। आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, आपको बस अपना बेस्ट देना है। ओके, तो आई होप आप लोगों को एटलीस्ट एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। बिकॉज काफ़ी कुछ कौन से स्टेज में आपको क्या क्या आने वाला है, कैसे प्रिपेयर करना, कौन सा स्टेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्टेज एलिमिनेशन राउंड है, ये सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी यहाँ पे एक्सेंचर का एक्सपेक्टेड सिलेबस, मतलब कौन कौन से टॉपिक में से, कौन कौन से राउंड में से स्टेज में क्या क्या आ सकता है। सो टिल देन प्रिपेयर वेल, थैंक यू।